pdnewsindia.com में आपका स्वागत है। भ्रष्टाचार के समाधान पर अपना विचार व्यक्त करते हुए कुछ व्यापारी और आम जनमानस, देखिए इस रिपोर्ट में। सॉल्यूशन ऑफ करप्शन सर, आपके हिसाब से, आपके हद तक सिर्फ पेनल्टी बस। किस प्रकार की पेनल्टी सर? इकोनॉमिकल, पैसे की, मतलब फाइनेंशियल दंड लगाइए उस पर। तो सिर्फ पैसों की पेनल्टी देने से भ्रष्टाचार का समाधान हो सकता है? बिल्कुल। तो क्या सर ये इस प्रकार की पेनल्टी अभी नहीं दी जा रही है? अभी नहीं लग रही, उस हिसाब में कम लगे। तो सर कितना तक पैसे लग सके? अब ये तो वो सरकार बताएगी भैया कि जहाँ पे 1000 लग रही है वहाँ 10,000 लगे कम से कम। तो सिर्फ पैसों की पेनल्टी से जो है सो भ्रष्टाचार का समाधान है? अब हमसे जो आप पूछ रहे हो ना ले। तो सर हम जिस जगह अपना काम बनाने के लिए देते हैं, अगर हम ना देते, क्या हमारा काम हर जगह हो सकता है बिना पैसे का? आप नहीं दोगे तो परेशानी होगी आपको भी थोड़ी सी। आप तो कहेगा ही वो, काम तो होता ही है, काम तो होगा। तो सर अगर बिना पैसों की काम हो सकती है तो हम आप ये चाहते हो, आप चाहते हैं हमारा पहले हो जाए ना। बस मतलब आप अपना लालची काम हो इसलिए अपना काम पहले करवाने के लिए हम देते हैं। हम लालची इसलिए देते हैं। और क्या ऊपर से लेता है, करप्शन ऊपर से ही स्टार्ट होता है, आपको पता होगा है ना। तो हम लोग करप्शन देंगे, अगर देंगे भी ऊपर, अगर बंदा लेगा नहीं तो हम दे नहीं पाएंगे है ना। तो अगर ऊपर से ही करप्शन, इतने स्ट्रिक्ट लॉज कानून ऐसा बना जाए कि प्राइम मिनिस्टर सबको बोल दे। अब मोदी जी ने टाइट कर रखे हैं तो सब सारे ऑफिस टाइट है ना, तो ऊपर से स्टार्ट होता है। ऊपर ऐसा कानून बने, ऐसे लॉ एंड ऑर्डर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो कि ऊपर वाले ही ना कर पाए, तो सर ये ले ना पाए ना के लिए जो कानून बनाएंगे, हाँ। ये कानून कौन बनाएंगे? कौन क्या बनाएगा? वो तो लॉ बनेगा जो सरकार से पास होगा। तो क्या अभी जिस प्रकार की कानून है इसमें ऐसा कोई कानून नहीं है जो इसका समाधान कर सके, या इसके लिए अलग से कोई नई कानून चाहिए? नया कानून आएगा भाई, नया कानून। मतलब भ्रष्टाचार के समाधान के लिए कोई नई कानून है? देखो, नया कानून ऐसा होगा कि अगर कोई बंदा भी रिपोर्ट कर दे किसी के अगेंस्ट कि मेरा इसमें ये किया है, इसका एडमिशन हो गया, एडमिशन में पैसे लगे हैं, मैंने इतना एक्स्ट्रा दिया, तो तुरंत कार्रवाई करके, कार्रवाई होती है, आपको पता है केस पड़ा रहता है, तो कार्रवाई से सीधा उसको जेल में डालें। ये नहीं कि मुकदमा चल रहा है, यूँ हो रहा है। बंदा इसलिए परेशान है, बंदा देखता है यार मैंने रिपोर्ट कर दी और केस पड़ा हुआ है, ऐसे दुखी हो रहा है, दुखी हो जाता है। उसे तो आगे बढ़ना है ना, वो तो कहीं और एडमिशन लेगा या कुछ और करेगा। इतने भूल भाल जाती है सरकार, वो इतना छूट जाता है पैसे लेके। तो एक तरह से नहीं होगा। आपको जिसको सज़ा मिल रही है उस पर भी मतलब ऐसा कानून हो कि उसे सज़ा मिल रही है तो मिलेगी, बच के जाए ना वो। मतलब इस तरह की कानून हो जो अभी जिस प्रकार तारीख चलती है वो तारीख ना चले, इसका फैसला जो है जो ऑर्डर एकदम फास्ट हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के सीधा एकदम पता सबूत है तो सीधा जेल में। ऐसे नहीं कि उसका ट्रायल चल रहा है, अपना केस चला जा रहा है, खींचे जा रहा है, ऐसे नहीं होता। इस चीज़ से इंसान बहुत दुखी है। लोगों में जो विश्वास तभी जाएगा जब सज़ा मिलेगी है ना। जब ऐसे कानून होंगे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट कानून है, रोक दिया तो सीधा पकड़ के ले जाएंगे। आता है तो गंदा कर रखा है, क्या सफाई अभियान चल रहा है बतावा, नहीं चल रहा। जब तक कानून लोगों को अंदर से नहीं आएगा कि भैया हाँ मेरा स्वच्छ भारत बनाना है, मुझे यूँ करना है, कानून भी चाहिए ऐसा तगड़ा कि बंदे डर के भी रहे यार, हाँ उतना नहीं, मुझे मेरा देश भी है। मतलब कानून सख्त है जो तुरंत फैसला ले। हाँ बहुत तगड़ा कानून चाहिए। क्या CCTV लगाने पड़े उसके लिए, या पुलिस वाले तैनात करने पड़े, या कुछ भी करना पड़े, बस ये है कि हाँ बंदे को पकड़ के सबूत सीधा उस पर कार्रवाई है। ऐसे नहीं कि चल रहा है कि भ्रष्टाचार क्या करने से खत्म हो सकता है? आखिर इसका समाधान क्या है? सर पब्लिक कैसे जागरूक होगी? भ्रष्टाचार इतना है कि हमारा काम नहीं हो पाता बिना रिश्वत दिए। हाँ, अगर एकजुट हो जाए सभी ये सोचते हैं और साथ में हमारी सरकार को 25 को हर काम के लिए सब बांटनी चाहिए। तो क्या सर अपने आप सभी लोग एक साथ हो सकते हैं, अपने आप जागरूक हो सकते हैं? वही तो मुश्किल बात है ना। अब मुझे अपना काम कराना, मैं सोचता हूँ कि इतने दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे मुझे, 100 200 500 लेकर के मेरा काम होता है तो मेरा समय भी बचेगा। तो सर ये पब्लिक जागरूक क्या करने से होगी? एक सबसे नीचे जो था ना उसमें 4 तक होनी चाहिए, 4.4 होने के लिए तो गवर्नमेंट को आवाज आ लेना चाहिए, सभी अफसरों पे सख्ती करनी चाहिए। तो उसने बोला अभी एक टाइम सीमा होनी चाहिए, जबकि टाइम सीमा अकॉर्डिंग अब भी काम नहीं होता।
तो सर वो क्या करने से टाइम के हिसाब से सभी काम देखना चाहिए, करें? उससे बड़े अधिकारियों को देखना चाहिए। साथ में दोनों मार्च में तेरे को वहीं अब मुझे एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना था, उसकी समय सीमा 15 दिन थी। लेकिन वो जो दवाई लिखेगा 6 महीने मैंने एसडीएम के चक्कर काटे हैं, एसडीएम के खुद। मतलब आपके कहने का मतलब है कि सरकार जो है वो अधिकारी पे सरकारी नहीं है। और दूसरी बात सरकारी जनता को जागरूक करना चाहिए जवाबदेही नहीं है इनकी, उससे पहले मैंने जैसे काम है वैसे चलता है। और जनता को जागरूक भी सरकारी करे। अब जनता क्या करेगी? वहाँ चला जाओ। मैंने एक छोटे अधिकारी को फाइल दी जो इनके एसडीएम से नीचे है, हाँ उन्होंने कोई मेरे को महीना 1.5 महीना उनके चक्कर काटे। उसके बाद मैं दूसरे में गया, वहाँ पे चक्कर काटे, एसडीएम के पास गया, एसडीएम मैंने 8-10 चक्कर काटे, फिर भी आज तक वो काम नहीं हुआ। अब क्या करेगा? तो सर क्या करने से वो काम हो सकता है? आसानी से जो प्रोसेस है, प्रोसेस के हिसाब से क्या किया जाए जिससे वो काम आपको आसानी से हो सके? वही बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर मतलब जवाब नहीं चाहिए, बड़े अफसरों से पूछना चाहिए भैया क्यों नहीं काम हो रहा है, ये फाइलें तुम्हारे पास इकट्ठी हो रही है, एक चीज़ हमने 15 दिन में बना के देनी है, तुम 6 महीने नहीं बना के दे रहे, क्या चक्कर है? अगले के डॉक्यूमेंट्स तुम पूरे ले रहे हो, सब चीज़ें चेक कर ली, उसके बाद भी काम क्यों नहीं हो रहा? मतलब सिर्फ सरकार जो है वो अधिकारी को सख्त करे, अधिकारी पर सख्ती करे तो इसका समाधान हो सकता है। भ्रष्टाचार का समाधान क्या है? भ्रष्टाचार का समाधान एक ही है कि सबसे पहले सरकारी कर्मचारी जितनी गवर्नमेंट सर्विस करने वाले हैं वो अपने आप को कंट्रोल कर लें, भ्रष्टाचार खत्म। क्या वो अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं? वो अपने आप कंट्रोल कर नहीं सकते, लेकिन करना पड़ेगा उनको, क्योंकि जब हम किसी सरकारी काम के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वो हमें लाइन में खड़ा कर देते हैं। और इसलिए कहा करते हैं कि पब्लिक परेशान हो तो हमें रिश्वत देगी, वो टाइम से काम नहीं करते। तो सर उनसे टाइम से काम करे, वो टाइम से काम करे, इसके लिए क्या करना होगा? उनकी ड्यूटी टाइम टेबल होना चाहिए। तो सर ड्यूटी की टाइम टेबल तो अभी भी है, लेकिन फिर भी वो नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, तो वो मन के अंदर अपना वो होना चाहिए, सिर्फ मन के अंदर ईमानदारी होने से ही भ्रष्टाचार का समाधान है। और क्या सर ये मन के अंदर ईमानदारी जो है वो अपने आप उनके ऊपर पैदा हो सकता है, मन के अंदर हो सकता है, उनको एहसास होना चाहिए कि भारत सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो छोटे डिपार्ट से या बड़े, अगर उनमें सुधार आ जाए तो जनता की हिम्मत नहीं है जो आपको रिश्वत दे। अगर आप मेरे ऑटो में बैठते, मैंने कहा 200 दे लूँगा, अगर आप मुझे 200 नहीं देंगे तो मैं आपकी जेब से नहीं निकालूँगा, तो मुझे हर हाल में आपको मीटर से बिठा के ले जाओ, ईमानदारी पे आप। लेकिन जब आप हमें दे रहे हैं तो हमें मांग लेने में बुराई नहीं। मतलब सिर्फ सरकारी कर्मचारी अगर सही हो जाए यही है तो भ्रष्टाचार का समाधान हो जाएगा। भ्रष्ट सारा डिपार्ट है गवर्नमेंट का। भाई पब्लिक को परेशान करना, मेरी बात हो, जब मैं परेशान होऊंगा तो मैं सोचूंगा यार मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, चल किसी तरीके से मेरा काम हो, उसी के चक्कर में मैं उसको रिश्वत दे देता हूँ तो मेरा काम हो जाता है। तो ये बिना रिश्वत का काम हो, इसके लिए क्या करना होगा? ये तो उनको ईमानदार बनना पड़ेगा ना। सिर्फ वो ईमानदार हो जाए तो भ्रष्टाचार खत्म हो वो तो जाएगा। है ही है। अगर वो अपना नियम से काम करें, ठीक तरीके से काम करें, किसी भी कार्य को अगर पब्लिक परेशान ना हो, पब्लिक परेशान नहीं होगी। गवर्नमेंट को इस चीज़ में विचार करना चाहिए, किसी भी सरकारी काम में पब्लिक परेशान ना हो। अगर उसका सहूलियत से काम होता है तो वो रिश्वत नहीं देगा किसी कीमत। तो सर आपको ऐसा लगता है कि वो इतना ईमानदार अपने से हो जाएंगे? लालच मारता आदमी को यार, लालच मारता आदमी को, उसको लालच है तो क्या उनकी लालच दूर नहीं हो सकती? तो लालच तो दूर हो ही नहीं सकता है। दूर एक ही तरीके से होती है, गवर्नमेंट उन पर डंडा डाले, सिर्फ गवर्नमेंट उनके ऊपर सख्ती करे तभी बिल्कुल वो ईमानदार हो जाए। उन पे ऊपर एक अधिकारी होना चाहिए कि जो फील्ड में घूमता रहे कि देखे कि हमारा कर्मचारी काम कर रहा है या नहीं कर रहा, किस काउंटर पे कितना लेट हो रहा है, कितनी पब्लिक है, कितना असुविधा है, उसके लिए गवर्नमेंट को इंतजाम करना पड़ेगा। हम शपथ लेते हैं कि हमारे परिवार तथा मित्र वर्ग में यदि कोई भ्रष्ट आचरण करता है तो हम उसके साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे। प्रिय भारतीय, अपने साथ होने वाले हर शोषण का करें अपने ही मोबाइल से वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग एवं कार्रवाई के लिए भेज दें ईमेल editor@pdnewsindia.com पर और MMS 9868062209 पर 9868062209 पर। जय हिंद, जय भ्रष्टाचार मुक्त भारत।